नमस्कार बच्चों, मैं यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ अवतल दर्पण का उपयोग। विज्ञान पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 में ये लेसन है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो जैसा कि आप जानते हो, जो अवतल दर्पण होता है वो अंदर की तरफ वक्रित होता है। मैं ये शेप बना रहा हूँ, देखो आप ध्यान से। यहाँ ये देखिए, इसके अंदर की सतह वो परावर्तक होती है, बाहर की सतह वो खुरदरी है। तो अवतल दर्पण अंदर की सतह परावर्तक है। अवतल दर्पण का जो पहला उपयोग है वो समांतर किरणपुंज प्राप्त करने में किया जाता है। समांतर किरणपुंज का मतलब जैसे टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों की हेडलाइट आदि में इसको लगाया जाता है। इस प्रकार से देखिए ध्यान से, जैसे ये है, ये वाहनों की हेडलाइट या टॉर्च है। इसमें जब अपने बल्ब को फोकस पर रखते हैं तो इस प्रकार से जाने वाली प्रकाश किरणें हैं वो परावर्तन के बाद इसमें आगे समांतर हो जाएगी। तो इसका उपयोग है वो इस प्रकार से समांतर किरणपुंज प्राप्त करने में किया जाता है। तो ये पहला उपयोग है इसका। आप लिख सकते हो, अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों की हेडलाइट, टॉर्च आदि में किया जाता है। क्यों किया जाता है? समांतर किरणपुंज प्राप्त करने में। समांतर किरणपुंज प्राप्त करने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा जो अवतल दर्पण का उपयोग है, अवतल दर्पण किसी वस्तु का बड़ा, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है। इसलिए दंत चिकित्सक दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने में उपयोग करते हैं। यानी अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक करते हैं, जिसका यूज कर वे दांतों को बड़ा करके देख सकते हैं। तीसरा, अवतल दर्पण का उपयोग सूर्य की प्रकाश किरणों को एकत्रित करने के लिए सौर भट्टियों में भी किया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें, अवतल दर्पण उनको फोकस पर एकत्रित कर देता है जहाँ का तापमान बढ़ जाता है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में किया जाता है। इसके अलावा अवतल दर्पण का जो उपयोग है, चौथा और अंतिम उपयोग, वो सैटेलाइट डिश में भी किया जाता है। जो डिश एंटीना होती है उसमें भी आपने कभी गौर किया हो तो अवतल दर्पण लगा होता है, सैटेलाइट डिश। तो ये बच्चों अवतल दर्पण के कुछ उपयोग थे, आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। देखो, आप इनको डीपली जाओगे तो प्रत्येक का एक रीज़न भी है। वाहनों की हेडलाइट में इसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जो अवतल दर्पण है वो फोकस पर यदि उनका किरणपुंज रखा जाए, प्रकाश का स्रोत फोकस पर रखा जाए, तो ये उनको समांतर परावर्तित किरणों के रूप में निकाल देता है। इसलिए वाहनों की हेडलाइट में इसका उपयोग किया जाता है ताकि सड़क पर आगे का दृश्य देखने में सहायता हो। दूसरा, दंत चिकित्सक इसका इसलिए उपयोग करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण किसी वस्तु का बड़ा, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सकते हैं। सौर भट्टियों में इसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को फोकस पर एकत्रित कर देता है। इसलिए सौर भट्टियों में इसका उपयोग किया जाता है। सौर भट्टियों में सूर्य की प्रकाश किरणों को फोकसित कर वहाँ का तापमान है वो बढ़ाया जाता है। इसी प्रकार सैटेलाइट डिश जो आते हैं सिग्नल, वो अनंत से आते हैं और अनंत से आने वाले जो सिग्नल है उनको ये फोकस पर एकत्रित कर देता है।